दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल मेंस एग्जामिनेशन में इंटरव्यू में सिविल सर्विसेज के साथ जुड़े हुए प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में डी सुब्बाराव साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, हैज़ आईएएस फेल्ड द नेशन। कौन है डी सुब्बाराव साहब? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, खुद आईएएस ऑफिसर थे। और इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि क्या सिचुएशन हो चुकी है आईएएस की, कैसे इसका पतन हो गया और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम इसकी रेपुटेशन को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। विस्तार से चर्चा करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। इतिहास की बात करें तो पहले हमारे देश में आईसीएस था, ब्रिटिश एरा की बात है, इंडियन सिविल सर्विस। इसको रिप्लेस किया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ने। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत ही गरीब देश था, पॉपुलेशन ज़्यादा थी, इलिटरेट सोसाइटी थी। तो ऐसे देश में डेमोक्रेसी के रूट्स को डालना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेशन बिल्डिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव को दी गई और ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ने काफ़ी अच्छा काम किया है, नो डाउट अबाउट इट। सरकार की डिलीवरी आर्म के तौर पर इसने काम किया है, चाहे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो, लैंड रिफॉर्म्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री को प्रमोट करना, हेल्थ एंड एजुकेशन को स्प्रेड करना, सोशल जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ों की स्थापना करने में अच्छे अच्छे ऑफिसर्स और इस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो फ्रंट से काम करते थे, ग्रास रूट लेवल में रहकर काम करते थे। उनको एग्जैक्टली पता था कि क्या चीज़ें जो हैं वो हम कर सकते हैं। ट्रायल एंड एरर यानी कि रिस्क भी उठाते थे, चांसेस भी लेते थे, एक्सपेरिमेंट भी करते थे। और उस टाइम पर याद रखिए, रिसोर्सेस हमारे पास ना के बराबर थे। ना के बराबर रिसोर्स होने के बावजूद भी एक बहुत ही अच्छी, एक रेप्यूटेड, कॉम्पिटेंट, कमिटमेंट और इंटीग्रिटी वाली सेवा की स्थापना की इन सारे आईएएस ऑफिसर्स ने। मिड 70s में यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस फैक्ट कि ऐसी सिचुएशन थी कि अगर किसी पार्टी के खिलाफ या फिर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कोई स्कैम या फिर स्कैंडल की बात आती थी तो असेंबली में चीफ मिनिस्टर सिर्फ इतना कहते थे कि मैं एक आईएएस ऑफिसर की अध्यक्षता वाली एक टीम बिठा रहा हूं और ये टीम जो है वो इस मैटर को लेकर इंक्वायरी करेगी। और कोई भी इस चीज़ का विरोध नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम पर आईएएस की रेपुटेशन जो है वो बहुत ही साफ थी, बहुत ही अच्छी थी। अब ये रेपुटेशन कब बिगड़ गई उसके बारे में कोई फिक्स ऐसा साल या फिर ईयर नहीं है, लेकिन ये बात तो सच है कि जैसे ही समय आगे बढ़ता गया वैसे आईएएस जो हैं इसका चार्म, इन द सेंस कि इसका जो ईथोस है, इसका जो चरित्र था वो कहीं ना कहीं भटक गया है। आज आईएएस के बारे में ये कहा जाता है कि ये सेवा जो है ये इनएप्टीट्यूड से भरी हुई है, इनडिफरेंस आपको देखने को मिलता है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। और इसकी शुरुआत जो है वो कुछ ऑफिसर्स ने की, कुछ ऐसे लोग इस सर्विस में घुस गए थे जिन्होंने एक बार उनको कुर्सी मिल गई, पावर मिल गया तो अपने फ़ायदे के लिए करप्शन और ये सारी चीज़ों की शुरुआत की। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि ये जो पहले ऐसे माइनॉरिटी थी, करप्शन करने वाले ऑफिसर्स की जो माइनॉरिटी थी, इसका आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एक चीफ मिनिस्टर साहब ने सुब्बाराव साहब को ये कहा कि टोटल जो आईएएस ऑफिसर्स एक चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं या फिर सरकार के पास जो होते हैं तो उसमें से 25% ऐसे होते हैं जो करप्ट हैं, जो इनकॉम्पिटेंट हैं। बाकी के 50% ऐसे होते हैं जो कोई काम नहीं करना चाहते, उनको सैलरी मिल रही है, फैसिलिटीज़ मिल रही है, बस उसमें वो खुश हैं। देश के बारे में, सोसाइटी के बारे में उनकी कोई ऐसी खास चिंता नहीं है। और बच जाते हैं बस 25% जितने ऑफिसर्स, और यही ऐसे ऑफिसर्स हैं जो सारा का सारा अच्छा काम जो है वो करते हैं। और ये सिस्टम आज भी है। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी ये कहा था, पार्लियामेंट में ये कहा था कि ये जो बाबू कल्चर हमारे देश में फैल चुका है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आज आईएएस के बारे में ये कहा जाता है कि ये एलिटिस्ट हैं और सेल्फ सर्विंग हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। स्टेटस क्यो यानी कि जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसी चलने दो, इसमें किसी प्रकार का बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं, सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा है। और आईएएस जो हैं उनको एक करेजियस माना जाता था
कि उनके अंदर करेज ऑफ कन्विक्शन था कि अगर कोई चीज़ गलत है तो वो गलत कहने से हिचकिचाते नहीं थे, एक स्टैंड लेते थे। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज नियरली ख़त्म हो चुकी हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन क्यों हुई। अब हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन जो है, यूपीएससी एग्जामिनेशन लेती हैं और आई एम श्योर आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये एग्जामिनेशन जो है ये फ्लॉलेस नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, इसमें भी बहुत सारे बदलावों की आवश्यकता है। इसी के साथ ट्रेनिंग भी इतनी अप टू डेट नहीं है कंपेयर टू दूसरे देशों के सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग को देखे आज के साथ हमारी सर्विसेज के साथ कंपैरिजन किया जाए तो पता चलता है कि ट्रेनिंग इतनी कोई, और सिर्फ वो स्टार्टिंग की इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं, सर्विस में जब आप एंटर हो जाते हैं, जब आपको पोस्टिंग दी जाती है, तब भी एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग जो है उसका एक इम्पोर्टेंस रहता है। ये चीज़ आज मिसिंग है। लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट और करियर मैनेजमेंट जो हैं इसके प्रति भी इतना कोई ख़ास जोर नहीं दिया जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स तो है लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है पूरी सिस्टम जो है इसमें इंसेंटिव्स और पेनल्टीज़ वाली जो सिस्टम है ये काफ़ी फ्लॉड है, काफ़ी ख़राब है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये बात भी सच है कि आज हमारे देश के बेस्ट लोग, बेस्ट टैलेंटेड लोग, ऐसे यंगस्टर्स जो जेन्युइनली हमारे देश में एक बदलाव लेना चाहते हैं, दुनिया को बदलना चाहते हैं, ऐसे लोग मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं और सिस्टम का पार्ट बनते हैं, सिस्टम में भी बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिस्टम इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि कुछ समय के बाद ज़्यादातर ऑफिसर्स जो हैं वो अपना मॉरल कंपास जो हैं वो कहीं ना कहीं खो बैठते हैं, वो भटक जाते हैं और वो भी इस सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं। ज़्यादातर ब्लेम जो है वो पॉलिटिशियन को ही दिया जाता है कि सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटिशियंस करवाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। अगर ब्यूरोक्रेसी जो है वो यूनाइटेड रहें और हाई स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के बारे में इनफ्लेक्सिबल रहें तो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ब्यूरोक्रेसी को चेंज नहीं कर सकती है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस फैक्ट कि बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ एक पार्टी गेट स्कैंडल या फिर उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये पार्टी गेट स्कैम किया है। अब ये जो पार्टी गेट स्कैम है इसकी इंक्वायरी हमारे देश के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उसके काउंटर पार्ट या फिर उसकी इक्विवेलेंट पोस्ट वाला एक व्यक्ति इस पर्टिकुलर पार्टी गेट की इंक्वायरी करेंगे और एक भी यूके के पार्लियामेंट के मेंबर ने, ऑपोजिशन के भी एक भी एमपी ने इसका विरोध नहीं किया है। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सिविल सर्विस है उसकी इंटीग्रिटी आज भी बरकरार है। वहाँ के पॉलिटिशियंस को ये भरोसा है कि अगर आप ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इंक्वायरी वहाँ के ऑफिसर्स को देते हैं तो वो पूरी निष्ठा से उस इंक्वायरी को अंजाम तक ले जाएंगे। क्या हमारे देश में ऐसा हम कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। अब हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम, हमने बात की कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपको जो प्रमोशन मिलता है वो प्रमोशन आपके परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं, आपके रिजल्ट डिलीवरी के आधार पर नहीं, समय के आधार पर मिलता है कि आपने सेवा इस इतनी एज में ज्वाइन की या फिर एक्स ईयर में ज्वाइन की तो इतने सालों के बाद आप ये बन जाएंगे, जॉइंट सेक्रेटरी बन जाएंगे या फिर एक्सेट्रा, जो भी अलग अलग पोस्ट हैं वो आपको मिलती रहेगी। आप परफॉर्म करें या फिर ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसकी इम्पैक्ट जो है वो काम करने वाले लोगों पर पड़ती है। एक ऐसा ऑफिसर जो जी जान लगा देता है, जो मेहनत कर रहा है, सारे रिस्क उठा रहा है, जब वो बैठकर सोचता है कि मैं इतनी सारी चीज़ें करता हूँ और मेरा ही कलीग जो कुछ नहीं करता है उसको प्रमोशन मिल जाता है, उसको पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो हैं वो अच्छी तरीके से देखते हैं, पार्टीज़ में बुलाते हैं, प्रमोशन के बारे में उनकी बातचीत होती है, सिफारिश होती है और मैं इतना काम कर रहा हूँ, लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। फिर धीरे धीरे वो व्यक्ति जो है वो भी सिस्टम का पार्ट बन जाता है। और प्रॉब्लम यह है कि एक बार आप सिस्टम में घुस गए, एक बार आपने एग्जामिनेशन क्रैक करके आपको पोस्ट मिल गई, फिर अगर आप टाइम टू टाइम ऑफिस जाते रहें, राइट डिलीवरी करें ना करें, रिजल्ट क्रिएट करें ना करें, आपको कोई निकाल नहीं पाएगा। तो ये इनकॉम्पिटेंट सिस्टम की वजह से एक नेगेटिविटी फैल जा रही है और ना तो कोई अपनी स्किल अपग्रेड करने के लिए रेडी है, ना तो कोई नॉलेज बूस्ट करने के लिए रेडी है, क्योंकि अगर आप करेंगे भी तो भी इसका फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा। और आज सिस्टम ऐसी हो चुकी है, ऑफिसर्स ऐसे हो चुके हैं
कि दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर कोई इंक्वायरी करेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे तो फिर हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी जब चेंज हो जाए, सत्ता में नई पार्टी आ जाएगी, तो फिर आपके ऊपर एक प्रकार का आपको टारगेट किया जाएगा या फिर आपको अलग अलग पोस्टिंग दी जाएगी, जो इतना कोई खास काम नहीं होता, ऐसी चीज़ों में आपको रखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज की हकीकत हैं। तो जब तक हम इस ब्यूरोक्रेसी को मेरिटोक्रेसी में तब्दील ना करें तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। मेरिटोक्रेसी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अगर आपने रिजल्ट प्रोड्यूस किया तो आपका प्रमोशन होगा। आपका प्रमोशन इसी बात पर होगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम में कोई भी ऐसी आईपीएस या फिर डीवाईएसपी या फिर ऐसी कोई एग्ज़ाम्स वहाँ पर नहीं होती है। अगर आपको पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है तो आप एक कांस्टेबल के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं और आपके या फिर आपका जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर आपको प्रमोशन मिलेगा। अगर आप अच्छे हैं, कॉम्पिटेंट हैं, स्किल्स इंप्रूव करते जा रहे हैं, नॉलेज इंप्रूव करते जा रहे हैं, मैनेजमेंट स्किल्स आपकी अच्छी है, तो फिर धीरे धीरे आपका प्रमोशन जो है वो होता जाएगा। हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार की कुछ मेरिटोक्रेसी को अगर हमारे देश में इम्प्लीमेंट किया जाए तो डेफिनेटली ये सेवा जो हैं उसको हम हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, उसको आज के ज़माने की सेवा में तब्दील कर सकते हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव कम और ज़्यादा मैनेजमेंट सेवा के तौर पर हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। जाते जाते आपको एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। नेम द फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। हमारे देश के पहले महिला आईएएस ऑफिसर का नाम क्या है, बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे क्यूरियस। जय हिंद।